नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। नाबालिगा से बलात्कार के दोषी को पोक्सो अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा। भूमि आवंटन करने तथा जिले में रिक्त पड़े पंजाबी विषय के शिक्षकों की भर्ती करने की मांग को लेकर सिख समाज ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रखर राष्ट्रवादी वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ 26 फरवरी को आएंगे हनुमानगढ़। मरुधरा विचार मंच पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी विस्तार से जानकारी। बिजली की दरें कम करने की मांग को लेकर बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। केंद्रीय वित्त मंत्री ने सदन में प्रस्तुत किया बजट। आम आवाम ने व्यक्त की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं। और अब समाचार विस्तार से। नाबालिगा से बलात्कार करने के आरोप में पोक्सो अदालत ने एक व्यक्ति को 20 साल की सजा से दंडित किया है। पोक्सो कोर्ट ने एक नाबालिगा के साथ बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल की सजा से दंडित किया है। पोक्सो अदालत के न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने फैसले में आरोपी को अर्थदंड से भी दंडित किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि सन 2/7/2020 को परिवादी की माता ने पीलीबंगा थाने में मामला दर्ज करवाया कि वह 29/6/2020 को श्रीगंगानगर अपनी रिश्तेदारी में गई हुई थी। अगले दिन जब वह घर वापस लौटी तो उसकी 13 वर्षीय पुत्री बेसुध व गुमसुम होकर बैठी थी। पूछने पर उसकी बेटी ने बताया कि बीती रात आरोपी ने उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर उसके साथ बलात्कार किया है। पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि इससे पहले भी आरोपी उसके साथ कई बार बलात्कार कर चुका है। इस पर पीड़िता की मां ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। इस पर अनुसंधान के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आज पोक्सो अदालत ने उक्त आरोपी को सजा सुनाते हुए 20 वर्ष की सजा और 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। 2/7/20 को परिवादिया यानी कि जो माता है पीड़िता की, उसने पीलीबंगा थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया कि 29/6/20 को वह श्री गंगानगर रिश्तेदारी में गई हुई थी। जब वह अगले दिन वापस आई तो उसकी बेटी बेसुध और गुमसुम बैठी थी। जब उसने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि उसने रात को उसके साथ गलत काम किया है और पहले भी वह काफ़ी समय से उसके साथ बलात्कार करता आ रहा है। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि उसके साथ कई बार बलात्कार किया है। इसमें पुलिस ने चालान पेश किया। अभियोजन ने 12 गवाह और 18 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें जो विभिन्न धाराओं में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 376(2)F, 376(2)N और 376(3) IPC 5L/6, 5N/6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। भूमि आवंटन करने तथा जिले में रिक्त पड़े पंजाबी विषय के शिक्षकों की भर्ती करने की मांग को लेकर सिख समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सर्व सिख समाज समिति ने धर्मशाला अथवा सामुदायिक भवन हेतु भूमि आवंटित करने व सरकारी विद्यालयों में पंजाबी विषयों के खाली पड़े अध्यापकों की नियुक्ति की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि सर्व सिख समाज समिति हनुमानगढ़ को राज्य शासन विभाग से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार धर्मशाला सामुदायिक भवन हेतु वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर पर आवंटित हुई थी। नगर परिषद द्वारा डिमांड नोटिस के अनुसार राशि 43,16,478 रुपए की मांग की गई थी, जो संस्था द्वारा जरिए रसीद संख्या 7/2663 दिनांक 18/10/2018 द्वारा जमा करवा दी गई थी। लेकिन उक्त आवंटित भूमि मास्टर प्लान के अनुसार गौशाला के लिए आरक्षित होने के कारण उक्त भूमि का कब्जा संस्था को नहीं दिया जा सका। नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा दूसरी जगह भूमि आवंटन के लिए स्वायत्त शासन विभाग को स्वीकृति के लिए फाइल भेजी हुई है, परंतु संस्था द्वारा दिनांक 18/10/2018 को संपूर्ण राशि जमा करवाने के बावजूद आज तक दूसरी भूमि आवंटित नहीं की गई है। इसी के साथ हनुमानगढ़ जिले के सरकारी स्कूलों में पंजाबी विषय के अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं। पूर्व में भी समय समय पर प्रशासन को इस संदर्भ में अवगत करवाया गया। सर्व सिख समाज समिति ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर जिले में पंजाबी अध्यापकों की नियुक्ति शीघ्र करने व स्वायत्त शासन विभाग से सर्व सिख समाज समिति को भूमि आवंटन की स्वीकृति जारी करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में रिचपाल सिंह मान, मनदीप सिंह बराड़, गुरदीप चहल, गुरमैल सिंह, दमेंद्र खिंडा, जगतार सिंह, अवतार सिंह, बलकरण सिंह, मोहन सिंह पटवारी, गुरलाल सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सर्व सिख समाज की तरफ से जिला महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सर्व सिख समाज को जो 2018 में ज़मीन आवंटित की गई थी, जिसको कुछ कारणों की वजह से वो ज़मीन का कब्जा नहीं मिल पाया, उसके लिए आज दोबारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है और उनको अवगत वस्तु स्थिति से अवगत करवाया गया है कि जिससे जल्दी से जल्दी ज़मीन मिल सके और समाज हित के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। मैडम रुक्मणी रियाड़ से हम सर्व सिख समाज की तरफ से गुरुद्वारा सिंह सभा की तरफ से
जो हमारे मसले हैं, सामाजिक मसले थे, उनको लेकर मैम से मिले। मैम के बहुत अच्छा हमारे को रिस्पॉन्स दिया। जो भी हमारे अटके हुए काम है पंजाबी भाषा का लेके, हमारी जो सिख समाज की ये जगह का जो अटकलें आ रही है, हमें तो ये काफ़ी साल से 20-25 साल से जिस बात के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। देखते हैं कि क्या बनता है। पर मैडम ने पूरा आश्वासन दिया है कि आपके जो भी कार्य अधूरे पड़े हैं, पहले हाउसिंग बोर्ड ने हमें जगह नहीं दी, फिर हमें नगर पालिका से जगह दी, उस पर गौशाला ने कब्जा शो कर दिया अपना, अब वहाँ पे भी नहीं, तो अब और भी कहीं मिल रही है तो उसमें भी वोट चलने आ रहे हैं। हम सोच रहे हैं भी हमारे समाज को हम क्या बोल रहे हैं, जगह मिले। उसके साथ में जो पंजाबी के साथ जो धक्का हो रहा है, पंजाबी भाषा को जो टीचर नहीं दिए जा रहे, पंजाबी वैसे संस्कृत के लिए संस्कृत को दो, पंजाबी के लिए पंजाबी को दो। हमने जो भी मैडम के आगे मांगे रखी, मैडम ने हमारे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मैडम ने कहा कि जो भी आपकी समस्याएं जल्द से जल्द उनका निस्तारण होगा। कलेक्टर महोदय को सिख समाज की तरफ से 3 इशू पे बात हुई है कि एक तो हमारा धर्मशाला का जो मैटर था, 2018 से हमारे पैसे जमा हुए 43 लाख रुपए समाज की तरफ से, और सिख समाज को फुटबॉल बना के यहाँ पे कभी इधर भेज देते हैं, कभी किधर भेज देते हैं। हमारा वो अभी तक धर्मशाला आवंटन नहीं हुई, तो डीएलबी के अंदर फाइल पड़ी है, सारे कागज़ पूरे हैं, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हमने नगर परिषद में पैसा जमा कराया हुआ है। फिर भी हमारे समाज में बार बार ये मांग उठती है कि भाई हमारा समाज को क्यों नहीं हमारा हक मिल रहा। दूसरा इश्यू हमारा ये था कि पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पे 20,000 बच्चे पंजाबी छोड़ चुके हैं, क्योंकि पंजाबी टीचरों की बहुत कमी है। और यहाँ से जो अधिकारी हैं वो भी रिपोर्ट ये भेजते हैं, पंजाबी टीचर की कभी इन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी आज तक। यहाँ के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनकी घोर लापरवाही यही कि पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद वो सरकार को कभी भी ये नहीं लिखते कि पंजाबी टीचर यहाँ पे ज़रूरत है। और जब बच्चों से हम पूछते हैं, वो कहते हैं जी हमारे को पंजाबी संस्कृत पढ़नी पड़ रही है। ज़बरदस्ती नहीं हो, संस्कृत भी पढ़ाओ, और जहाँ पंजाबी ज़रूरत है तो वहाँ पंजाबी पढ़ाओ। हमारे बच्चों को गुरमुखी नहीं आती, गुरबाणी नहीं आती, वो पंजाबी से दूर हो रहे हैं। इसलिए मैडम को हमने कहा कि पंजाबी अध्यापकों की नियुक्ति। और तीसरा इशू हमारा ये था कि सन 73 से तहसीलदार साहब थे टीबी के, उन्होंने 13 बीघा ज़मीन दान दी थी, जिसमें 11 बीघा तो सिख समाज को गुरुद्वारा को दी थी और 2 बीघा गौशाला को दी थी। 5 बीघा जो थी मल्लड़खेड़ा गुरुघर को, और 3-3 बीघा जंक्शन और टाउन गुरुघर को दी थी, जिसकी अभी तक कोई खातेदारी नहीं हुई। तो सन 73 से जो ज़मीन दान दी हुई है, अभी तक उसकी सनद ना बने, तो ये बड़ा अफसोस की बात है। इसलिए मैडम को कहा कि भाई आप इसको प्रायोरिटी के अंदर लेके, तो मैडम ने बिल्कुल सकारात्मक बात करी और बहुत ही अच्छी तरह से सबकी बात सुनी। हमारे बुजुर्ग गए हुए थे, उनका मान सम्मान किया मैडम ने। हमें उम्मीद है मैडम से कि बहुत जल्दी हमारी ये काम नहीं। बोर्ड के कांग्रेस का बोर्ड है, नगर परिषद से तो फाइल चली गई यहाँ से, अब डीएलबी के अंदर है। डीएलबी में जब तक प्रशासन यहाँ से इशू नहीं करेगा, तब तक उसको टच नहीं करेगा अधिकारियों को, तब तक लोकल एमएलए और मंत्रियों का सबका है। तो हम सभी को कह चुके हैं, मुख्यमंत्री जी आए थे उनको भी कहा हमने, और प्रभारी जी और रंधावा जी उनको भी कहा, और प्रभारी जी के निर्देश पे ही हम कलेक्टर साहब से मिले हैं। तो प्रोसेस के हिसाब से जल्दी हमें उम्मीद है कि ये हो जानी चाहिए। प्रखर राष्ट्रवादी वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ 26 फरवरी को हनुमानगढ़ आएंगे। मरुदरा विचार मंच के बैनर तले आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस संदर्भ में मंच पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज विस्तार से जानकारी दी। पत्रकारिता, भारतीय शास्त्र और इतिहास के जानकार और राष्ट्रवाद के प्रहरी के रूप में पहचान बना चुके पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ 26 फरवरी को हनुमानगढ़ आएंगे। वे यहां टाउन के एनएम लॉ कॉलेज परिसर में 3 बजे एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मरुदरा विचार मंच के तत्वाधान में यह आयोजन करवाया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मरुदरा विचार मंच के संयोजक प्रदीप ऐरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का हनुमानगढ़ में कार्यक्रम करवाने के लिए काफी लंबे समय से प्रयासरत रहे, जिसमें अब कामयाबी मिली है। उन्होंने बताया कि कुलश्रेष्ठ ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज, आज तक, सहारा न्यूज जैसे मीडिया हाउस के साथ काम किया है। इसके अलावा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल के रूप में भी उन्होंने काम किया है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को एक प्रोफेसर हिंदू के रूप में जाना जाता है, जो हमेशा हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार और भारत के इतिहास पर सवाल उठाते हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने वालों के समूह में शामिल थे। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका जमकर समर्थन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पदाधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर और उससे जुड़े आतंकवादी तत्व को लेकर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हमेशा
मुखर रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल करवाने की मांग पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कर दे रहे हैं। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुरलीधर सोनी, कृष्ण तायल, प्रवीण मोदी, प्रवीण गोयल, पूर्व पार्षद भरत कुमार, राजेंद्र डोडा, लीलाधर सोनी तथा नितिन बंसल उपस्थित रहे। राष्ट्रवादी विचारों के हम अग्रणी वक्ता रहे हैं। हनुमानगढ़ के नागरिकों से, हर उस शख्स से जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सोच रखता हो, जो राष्ट्रवाद की सोच रखता हो, जो सही को सही कहना चाहता है, उन सब के लिए और उन सभी से निवेदन है कि 26 फरवरी को एनएम लॉ कॉलेज में पहुंचे और श्रीमान पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ को सुने। हनुमानगढ़ की धरती पर उनके इस कार्यक्रम के लिए बहुत समय से हम लोग प्रयासरत थे, क्योंकि उनकी बहुत सी समस्याएं उनके साथ रहती हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स रहते हैं, जहां पर फ्लाइट नहीं रहती। और हम लोग मरुद्रा विचार मंच, क्योंकि मरुद्रा विचार मंच का जो मतलब यही है कि हम लोग लोगों के विचारों, अलग अलग विचारों के जो हैं उनके ऊपर, विषयों के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें और आपस में साझे करें। 26 फरवरी 2023 को हनुमानगढ़ की इस पावन धरा पर राष्ट्रवादी विचारक, पत्रकार और राष्ट्र के प्रति अपनी अच्छी सोच रखने वाले श्रीमान पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ पधारेंगे। इस दिन 3 बजे एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसमें हनुमानगढ़ जिले के लगभग 3000 के आसपास लोग आएंगे और वैचारिक प्रबलता को और धार देने की दृष्टि से हमने ये कार्यक्रम रखा है। ये सभी प्रकार के समाजों के लिए, सभी प्रकार के वर्गों के लिए कार्यक्रम है और राष्ट्र से जुड़े हुए जो व्यक्ति कहता है कि मैं राष्ट्रीय हूँ, भारत में रहता हूँ, भारत को अपना मानता हूँ, ऐसे सब लोगों का स्वागत है। वे पधारें और राष्ट्रवादी विचारकों को सुने और अपने विचारों को प्रबल करें। इसी के निमित्त ये कार्यक्रम रखा हुआ है। मरुद्रा विचार मंच सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विचारों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। मरुद्रा विचार मंच का पहला कार्यक्रम 26 फरवरी 2023 को एनएम लॉ कॉलेज परिसर में दोपहर 3 बजे से होगा। इसमें मुख्य वक्ता के तौर पर श्रीमान पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ होंगे, जो राष्ट्रवादी विचारों के बड़े वक्ता हैं। हनुमानगढ़ की धरा पे, या हम कहें कि इस पूरे इलाके की धरा पे पुष्पेंद्र जी के आने का ये पहला कार्यक्रम है, जिसमें वो यहाँ पे शिरकत करेंगे। पुष्पेंद्र जी राष्ट्रवादी विचारों के वक्ता हैं। राष्ट्रवादी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उनका सतत प्रयास लगातार चलता रहता है। इसी कड़ी में वो यहाँ पर होंगे और उनके जो विचारों से श्रोताओं को बताएंगे। बिजली की दरें कम करने की मांग को लेकर बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली निःशुल्क देनी होगी देनी होगी देनी होगी। प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली निःशुल्क देनी होगी देनी होगी देनी होगी। बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जनता पर बढ़ते बिजली बिलों के भार को कम करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि लंबे समय से राजस्थान की जनता बिजली बिलों में मनमानी को लेकर त्रस्त है। राजस्थान की जनता लगभग 4 साल से बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति की अगुवाई में सरकार और बिजली कंपनियों की मिलीभगत से उपभोक्ताओं के साथ हो रहे इस जुल्म और शोषण के खिलाफ आंदोलन कर रही है। परंतु प्रदेश में बिजली कंपनियों ने कोरोना महामारी की मार झेल रही जनता के दुख तकलीफों को कम करने की बजाय पुलिस दमन का साथ लेकर सैकड़ों उपभोक्ताओं के बिजली के कनेक्शन काट डाले। ज्ञापन के अनुसार आंदोलन करने वाले कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया। कोरोना महामारी में भारत सरकार द्वारा बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया गया था, जिसका लाभ आम उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए था, परंतु इन कंपनियों ने राहत के तौर पर एक फूटी कौड़ी तक उपभोक्ताओं को नहीं दी, बल्कि हजारों लाखों के नाजायज और फर्जी बिल जनता को थमा दिए। ज्ञापन के अनुसार कांग्रेस सरकार ने गत चुनावी घोषणाओं के दौर में बिजली बिलों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का वायदा किया था, लेकिन वायदों को पूरा नहीं किया गया। ज्ञापन के अनुसार राजस्थान की आम जनता सरकार से निराश हो चुकी है और आगामी चुनाव में अन्य विकल्पों की तलाश कर रही है। ज्ञापन देने वालों में शैलेंद्र ने
मेठाणा, कुलदीप सिंह औलख, रमेश कुमार, हरदीप अहमदपुरा, संदीप कुमार, सुरेंद्र कुमार, लाली देवी, रवि शिला, संदीप में अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जो हमने जिला कलेक्टर महोदय से मिलके जो है बिजली के मुद्दे पे ज्ञापन दिया है और अभी जो है विधानसभा सत्र चल रहा है और आने वाली 10 तारीख को जो है राजस्थान की विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। तो आज हमने जो ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर महोदय को, हमने उसमें मांग करी है कि बिजली के बिलों में जो तरह तरह के चार्जेस लग रहे हैं, चाहे वो स्थायी शुल्क है, चाहे वो विद्युत शुल्क है, चाहे वो नगरीय कर है, चाहे जल संरक्षण के नाम पे जो वसूली हो रही है, चाहे ऑडिट के नाम पे हो रही है, तरह तरह के जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं बिजली बिलों में, उनको हटाने की मांग की है। उसके साथ साथ प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली निःशुल्क करने की मांग की है और इसके साथ जो है कोरोना काल के अंदर जो बहुत सारे उपभोक्ता बिजली का बिल नहीं जमा करा पाए, आज हनुमानगढ़ जिले के अंदर 1,26,000 जो उपभोक्ता हैं, इसमें साधारण किसान, मजदूर, दिहाड़ी करने वाले लोग हैं जो बिजली का बिल भरने में असमर्थ हैं। हमारी राजस्थान की सरकार से मांग है कि वो इस बजट में बकाया बिजली बिलों में जो है माफ़ी की घोषणा करे और प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली हर महीने निःशुल्क उपलब्ध कराए। इन सब मांगों को लेके हमने यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। हमने राजस्थान की सरकार से मांग की है कि बिजली के जो विभाग है उसका निजीकरण बंद किया जाए और तरह तरह के जो ये घटिया मीटर लगा रखे हैं बिजली विभाग ने, जगह जगह में जो घटिया निर्माण सामग्री लगी हुई है, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, बिजली के ट्रांसफार्मर हो, चाहे खंबे हों, चाहे और बिजली के अन्य उपकरण हों, जिनमें बड़े पैमाने पे जो घोटाला हो रहा है, बिजली विभाग को जो है लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला लग रहा है, ये सब घोटालों पे रोक लगाई जाए, बिजली विभाग का निजीकरण बंद किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। आज जिला बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति हनुमानगढ़ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम श्रीमान जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 10,000 करोड़ रुपए अंडरानी को अदा किया गया राजस्थान सरकार द्वारा, जो बड़े बड़े बैनर गहलोत साहब लगा रहे हैं कि हमने, और अब एक योजना भी आई है कि हम 50% माफ़ कर रहे हैं। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2 रुपये किलो वाला कोयला 17 रुपये में सरकार ने क्यों खरीदा? ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है और इस बारे में हम पूरे राजस्थान को बताएंगे, पूरे हिंदुस्तान को बताएंगे। और ये जो सरकारें हैं, ये राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग बनाकर और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग है, ये उपभोक्ता अधिनियम के बिल्कुल खिलाफ है। और पूरी इस मांग को हम सेंटर सरकार के सामने और राज्य सरकार के सामने उठाएंगे। और आज हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है और इस संबंध में जो जिला उपभोक्ता संघर्ष समिति है हमारी, ये बड़ा आंदोलन आगामी दिनों में करने जा रही है। और हमारी यही मांग है कि पंजाब, दिल्ली में 300 यूनिट बिजली माफ़ है और ये बात एक सरकार का मुखिया कह रहा है कि भाखड़ा से 9 पैसे प्रति यूनिट हमारे को बिजली मिल रही है और उपभोक्ता को 9 रुपये और 2 रुपये हो सकती है, 3 रुपये हो सकती है, 9 रुपये, 100 गुना। तो किस तरीके से ठगी मचा रहे हैं ये? और ये आप खुद को अपने जनता के प्रतिनिधि करते हैं, जनता के सेवक कहते हैं। ये चोर हैं, लुटेरे हैं और काले अंग्रेज हैं। हम इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई हमारी जो उपभोक्ता समिति है पूरी तन मन और धन से लड़ाई लड़ेगी। और हम बिजली के जो अतिरिक्त कर है, जो भी चार्जेज हैं, उनके खिलाफ है। और हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आगामी बजट में बिजली बिलों में राहत दी जाए, 300 यूनिट बिजली माफ की जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर आम आवाम ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में देश का बजट पेश किया। बजट पेश होने पर अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने जहां इसे लोक कल्याणकारी बजट बताया, वहीं विपक्ष के लोगों ने इसे छलावा बताया। भाजपा ने बजट का समर्थन करते हुए इसे देश हित में बताया। भाजपाइयों ने कहा कि इस बजट में सभी लोगों को लाभ मिलेगा और देश तरक्की के रास्ते पर अग्रसर होगा। वहीं विपक्षी दलों ने इसे केंद्र सरकार का 5वां बजट एवं छलावा बताया है। विपक्ष के अनुसार इस बजट में किसान, मजदूर व आम गरीब व शोषित समाज को सिर्फ छलने का काम किया गया है। सुनिए बजट पर अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों की प्रतिक्रियाएं। This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment
on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in. जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो सभी वर्गों के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि आज से पहले न तो इतनी टैक्स स्लैब में बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। टैक्स स्लैब की जो छूटें हैं वो आम कर्मचारी को ही नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी लाभदायक हैं, छोटे व्यापारियों के लिए लाभदायक, मध्यम वर्ग के लिए लाभदायक है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए भी विशेष फंड की स्थापना सीतारमण जी ने घोषणा की है। अभी जैसे जैसे इसके इम्पैक्ट आएंगे आप देखते जाइए, पूरे देश में बड़ी खुशी का माहौल है और सभी लोग चारों तरफ से यही अभी तक तो सूचनाएं आ रही हैं कि अभी इससे बढ़िया बजट कभी पेश हुआ ही नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा आज जो बजट पेश किया गया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि मध्यम वर्ग की एक बड़ी मांग थी इनकम टैक्स स्लैब्स को बढ़ाने की, तो आज वो मांग पूरी हो गई है। इनकम टैक्स के अंदर उसको बढ़ाया जाना और उसके जो स्लैब्स को जो सही करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ जो कैंसर कारक सिगरेट है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी का बढ़ाना भी एक अच्छा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे अन्य विकास कार्य हैं, उनमें बजट एलोकेशन बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट एलोकेशन बढ़ाना, ये वो सब कार्य हैं जो मोदी सरकार की दूरगामी नीतियों को प्रदर्शित करते हैं। हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है और हर बार के बजट की तरह नए नए नाम, इस बार नाम सप्तऋषि रखा है। नाम रखने से बजट अच्छा नहीं हो सकता है। बजट अच्छा वही है जो किसानों को लाभ हो। एमएसपी पर खरीद की गारंटी के लिए किसान लड़ रहा है, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला गया है। 10 लाख लोगों को हर साल रोजगार देने की जो बात थी उसके ऊपर कोई शब्द नहीं बोला गया है। अमृत काल जो आज़ादी का चल रहा है, जैसे सरकार कह रही है, उस अमृत काल के बजट में लोगों को अमृत नहीं मिला है। और जिस तरह की ये कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, पूरी दुनिया में कमज़ोर अर्थव्यवस्था की तरफ अपने बढ़ रही हैं। और अभी 2-3 दिनों में जो अडानी ग्रुप की जो आया है, कॉरपोरेट का भ्रष्टाचार एक तरह से सामने आया है और हमारे SBI और LIC का जिस तरह से रुपए लगा हुआ है, उससे ये अर्थव्यवस्था है नहीं। ये बजट के अंदर उसको पूंजीपतियों को फ़ायदा देने के लिए, कॉरपोरेट को फ़ायदा देने के लिए बजट को रखा गया। किसान की, मजदूर की और नौजवान रोजगार की कोई बात नहीं है। और ये जो चल रहा है, इसमें एक फिल्म का डायलॉग है ना, पठान फिल्म का, कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, मौसम बिगड़ने वाला है। वास्तव में ये अर्थव्यवस्था बिगड़ने वाली है, क्योंकि ये अडानी के केंद्र के हिसाब से चल रही थी और अब जैसे ही उसके पर्दाफाश हो रहा है, शेयर गिर रहे हैं, तो इसका असर व्यापक रूप से हिंदुस्तान के लोगों पर, अर्थव्यवस्था पड़ेगा। इसलिए इस बजट से सिर्फ निराशा ही मिली है, युवाओं को निराशा मिली है। किसानों के MSP के सवाल पर जो कहा था कि संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, मोदी सरकार ने जो कहा था वो कुछ भी नहीं है। आज जो सीतारमण जी ने बजट पेश किया है वो हास्यास्पद बजट है, उसमें कुछ लेने देने कुछ भी नहीं है। नौकरियों की बात करें, नौकरी बहुत बच्चे वेट करते हैं, हमें नौकरी निकलेगी, उसमें कोई लेन देन नहीं है। किसानों को उम्मीद थी कि हमारी फसलों को भाव अच्छे मिलेंगे, खेती के संबंधी जो यूरिया है, DAP रेट डाउन कम होंगे, कोई उसे पता नहीं। डीजल में बहुत बढ़ोतरी हो रही है, पेट्रोल में बहुत बढ़ोतरी हुई है, गैस को मामूली है कि उसको कोई आदमी ले।
बहुत मुश्किल है गरीबी को। और ये इतना अच्छा नहीं किया बजट पास किया, तो हाथ से मजाक किया, लॉलीपॉप दे के इंडिया को खुश करने, वो लॉलीपॉप दे दो, बच्चे खुश हैं, इंडिया खुश हो जाएगा। लेने देने कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ भाषणबाजी के। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आज एसएफआई में प्रदर्शन कर एनएम कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थी की बात सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। विद्यार्थी की बात सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा महाविद्यालय में व्याख्याताओं के रिक्त पड़े पदों को भरने सहित छात्र संघ की विभिन्न मांगों को लेकर राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में प्राचार्य का घेराव किया गया। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेसी सरकार विद्यार्थियों सरकारी स्कूल कॉलेजों के नाम पर वाहवाही लूट रही है, लेकिन अभी भी जिले के सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए सभी विषयों के व्याख्याता उपलब्ध नहीं है। इसके लिए लगातार आंदोलन प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं और विद्यार्थियों की कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लग पा रही है। उन्होंने कहा कि अभी भी स्थिति ये है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए पूरी पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। इसके अलावा प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए प्रयोगशाला सहायक तक नहीं है। इन सब को लेकर पहले भी कई बार महाविद्यालय प्रशासन को अवगत करवाया जा चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 10 फरवरी को धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगे पूरी करवाई जाएंगी। इस मौके पर महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष योगिता मेघवाल, समीर नागपाल, अमन कुक्कड़, देवांश अरोड़ा, नवनीत सुखीजा, रोमिका, कुमकुम, खुशबू, आंचल, काजल, सिमरन, संगीता, धीरज कुमार, सौरभ अरोड़ा, शिषपाल वर्मा, संदीप वर्मा, हितेश स्वामी, गौरव अरोड़ा सहित अन्य विद्यार्थी मौजूद रहे। एसएफआई द्वारा प्रदर्शन किया गया और हमारी सरकार से आगे यही मांग है कि जो यहाँ पर रिक्त पड़े पद हैं टीचर्स के, उनको जल्द से जल्द उनको भरा जाए। मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें महाविद्यालय में पड़े खाली व्याख्याताओं के पदों पर व्याख्याता देने की मांग की गई है और जल्द ही जल्द इस पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और विद्यार्थियों की मांग को जल्द ही जल्द सरकार सुने। हनुमानगढ़ के राजकीय महाविद्यालय के 12 साल के बाद भी आज भी ये कॉलेज विद्यार्थी, इस कॉलेज का विद्यार्थी जो लाइब्रेरी और जो टीचरों की वजह से जो यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसकी मांग को लेकर छात्र संगठन एसएफआई और छात्र संघ के पदाधिकारियों द्वारा आज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री जी के नाम। और विद्यार्थियों की ये मांग है कि उनको पढ़ाई के लिए जो लेक्चरार अभी भी इस महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं है, विद्या संबल योजना के तहत जो लेक्चरार लगाए गए थे उनमें भी सरकार फेल होने का काम किया है। वो भी लेक्चरार यहाँ मिलते नहीं है। विद्यार्थी यहाँ आता है और दर दर की ठोकरें खाकर उनके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है, लेक्चरार नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही घूमकर चला जाता है और परीक्षाएं जैसे कि सर पर आई है। इसलिए छात्र संगठन एसएफआई ने लगातार संघर्ष करके यहाँ विषय खुलवाए हैं, विषय को स्वीकृति दिलाई है, लेकिन आज भी लेक्चरार नहीं है। इसके लिए हमने प्रदर्शन किया है। जल्दी हमारी मांग नहीं मानेगी तो 10 तारीख को बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और सभी उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। आज एसएफआई हनुमानगढ़ द्वारा जिले के सबसे बड़े कॉलेज राजकीय नेहरू मेमोरियल कॉलेज के अंदर खाली पड़े व्याख्याताओं को पदों और पिछले साल की बकाया छात्रवृत्ति महाविद्यालय के अंदर
लैब, लाइब्रेरी पूर्ण रूप से नहीं होने के बावजूद आज छात्र संघ पदाधिकारी और सफाई के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री के नाम प्राचार्य हनुमानगढ़ के मार्फत चिट्ठी भेजी है। हम राजस्थान सरकार से कहना चाहते हैं कि जिले की सबसे बड़ा कॉलेज है और इस कॉलेज के अंदर व्याख्याता नहीं है, विद्यार्थी पढ़ाई सर पर है और विद्यार्थी मानसिक परेशानी में। इधर सरकार के लिए हम राज्य के कॉलेज खोल रहे हैं, बहुत सारे राजकीय कॉलेज खोले। मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ कॉलेज है वहाँ पर पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। आपकी विद्या संबल योजना वो भी फेल हो गई है। आज विद्यार्थी, साइंस का विद्यार्थी, कला का विद्यार्थी, कॉमर्स का विद्यार्थी भटक रहा है, पढ़ाने के लिए लेक्चरार नहीं है। हमने समय दिया सरकार और प्रशासन को, जल्द पढ़ाई के लिए लेक्चरार की व्यवस्था नहीं की तो आने वाली 10 तारीख को बड़ा धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। जंक्शन स्थित गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब से प्रभात फेरी का शुभारंभ किया गया है। गुरुमत समागम 12 फरवरी को आयोजित होगा। शहीद बाबा दीप सिंह वेलफेयर सोसाइटी द्वारा गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब से प्रभात फेरी शुरू की गई है। गुरुद्वारा सेवादारों ने बताया कि प्रभात फेरी भाई भगवान सिंह, भाई सुखविंदर सिंह, भाई गुरुदेव सिंह, भाई गुरतेज सिंह और भाई दर्शन सिंह धारीवाल की अगुवाई में निकाली गई। सोसाइटी के प्रवक्ता सरबजीत सिंह ने बताया कि 1 फरवरी से 10 फरवरी तक प्रभात फेरी निकाली जाएगी। 12 फरवरी को महान गुरुमत समागम गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब में बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ मनाया जाएगा। सरबजीत सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में सिख पंथ के महान प्रचारक भाई बलदेव सिंह जी वडाला, ज्ञानी सरताज सिंह जी और संत बाबा जोरा सिंह जी कीर्तन के माध्यम से गुरु की महिमा का बखान करेंगे। सरबजीत सिंह के अनुसार दस्तार मुकाबला 5 से 10 व 11 से 15 साल तक के बच्चों का होगा। इसकी देखरेख भाई इंद्रजीत सिंह करेंगे। प्यारी साध संगत जी में आप जानते हो कि शहीद बाबा दीप सिंह जी ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। प्रबंधक कमेटी ਤੇ सोसाइटी प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि आप जी बढ़ चढ़ के इस समागम में हाजिरियां भरो ते गुरु की खुशियां प्राप्त करो। कल से आयोजित होने वाले 2 दिवसीय गांधी दर्शन शिविर को लेकर जंक्शन स्थित रेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। आगामी 2 और 3 फरवरी को 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में किया जाएगा। शिविर आयोजन की तैयारियों को लेकर जिला हिंसा बोर्ड के सह संयोजक तरुण विजय तथा राज्य मंत्री पवन गोदारा ने बताया कि शिविर में करीब 500 लोग हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण शिविर में सरकार की विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी ताकि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया जा सके। साथ ही सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों को भी आम जन तक पहुँचाया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों के खाने पीने की व्यवस्था इंदिरा रसोई में नगर परिषद द्वारा की जाएगी। सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी देने के लिए होर्डिंग और वीडियो विजुअल चलाए जाएंगे। शिविर में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को लाने के लिए बसों की व्यवस्था की जा रही है। नहीं, महात्मा गांधी जी का जो पूरा जीवन रहा वो देश को आज़ाद कराने से लेकर फिर हम देखते हैं कि 30 जनवरी को कुछ सिरफिरे लोगों ने एक विचारधारा से प्रेरित होकर उनकी हत्या कर दी। महात्मा गांधी जी देश के लिए शहीद हो गए। महात्मा गांधी का जीवन आज भी प्रासंगिक है, उनके संदेश आज भी प्रासंगिक है। तो उसी को लेकर राजस्थान की सरकार ने जो महात्मा गांधी जी पर महात्मा गांधी के विचार को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हर जिले में शिविर का आयोजन करने का जो निर्णय लिया उसी के अनुरूप हनुमानगढ़ में आज और कल और परसों 3 और 1 शिविर होगा। 2 और 3 तारीख को 2 दिवसीय शिविर होगा। ये आवासीय शिविर होगा। इसके लिए हमारे सरवण तंवर जी और तरुण विजय जी, जिनके पास महात्मा गांधी जी जीवन दर्शन समिति की जिम्मेदारी है, उनके साथ हमारे गुरदीप चहल जी जो पार्षद हैं, मनोज सैनी जी, और ये सब साथी मिलकर प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं और प्रशासन भी
एक ऐसा शिविर होगा कि जिसके माध्यम से महात्मा गांधी जी का जो जीवन दर्शन है उसको इन 2 दिनों के दौरान उनके जीवन दर्शन से आम हमारे जो साथी हैं इस पूरे ज़िले के युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको उनसे बताया जाएगा किस प्रकार उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा लेकर वो समाज में एकता की, भाईचारे की, प्रेम की, आपसी सद्भाव की, सांप्रदायिक सद्भाव की भावना को मजबूत कर सकें और देश प्रेम और हमारा जो राष्ट्र को एक डोर में पिरोने का काम, गंगा जमुनी तहजीब जो इस देश की है उसको कायम रखने का काम, ये सब गांधी जीवन दर्शन से ही संभव है। क्योंकि हम देखेंगे गांधी जी का जीवन दर्शन ही एकमात्र एक ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर चलकर यह देश तरक्की कर सकता है, समाज एकजुट रह सकता है और जो समाज का आपसी भाईचारा है, सांप्रदायिक सद्भाव है, वो गांधी जी के जीवन दर्शन से प्रेरित होकर उनके जीवन दर्शन को अंगीकार कर ही संभव है। दूसरी कई हम देख रहे हैं कि आज इस देश में कई तरह की विचारधाराएं कायम हैं। दूसरी विचारधाराएं जो देश को तोड़ने का काम कर रही है, तो वहीं गांधी जी का जीवन दर्शन देश को जोड़ने का काम करता है। देश में आग लगाने का काम दूसरी विचारधाराएं करती है, तो गांधी जी का जीवन दर्शन आग बुझाने का काम करता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि गांधी जी का जीवन, चाहे गांधी जी शहीद हो गए, किंतु उनका जीवन दर्शन, उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व भर में हम देख रहे हैं किस प्रकार से गांधी दर्शन को लोग अंगीकार कर रहे हैं। गांधी दर्शन की मान्यता इसलिए भी है कि शांति, प्रेम, प्यार, भाईचारा, यही किसी समाज के लिए, राष्ट्र की तरक्की के लिए यही बुनियादी चीज़ है। राजस्थान सरकार के द्वारा जिला हिंसा बोर्ड के द्वारा हर जिले के अंदर जो कैंप लगने जा रहे हैं, उसी सिलसिले में हनुमानगढ़ में भी 2 और 3 फरवरी को जिला सम्मेलन होने जा रहा है जो अग्रसेन भवन में होगा। आज उसको लेकर हमारी सर्किट हाउस में बैठक हुई। हर कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। पूरे ज़िले से, हर ब्लॉक से कार्यकर्ता जो गांधीवादी विचारधारा के हमारे हर वार्ड से और हर गांव से 2-2 व्यक्तियों को चुना गया है। वो लोग 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए जयपुर से सतीश राय जी, अनेक वक्ता आ रहे हैं। हमारा सरकार का यही उद्देश्य है कि गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाया जाए। इस कार्यक्रम के बाद जो हमारे वार्ड के और जो ब्लॉक शहर के जो 2 सदस्य ट्रेनिंग लेके जाएंगे, मेरा मानना है कि उससे गांधी जी के विचार जन जन तक पहुंच पाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।